जयपुर में शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई पूर्ववर्ती सरकार की सपनों की द्रव्यवती नदी कचरे का गढ़ बन गई है। पिछले 5 महीने में यहां से 3,500 से ज्यादा चक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर कचरे के निकाले जा चुके हैं और लगातार कचरा निकालने का काम जारी है। नदी में जमा कचरे और मिट्टी के चलते इसमें जलकुंभी तक उगाई। अगर सरकार चाहे तो 1500 करोड़ की लागत से बनी द्रव्यवती नदी साफ सुथरा बनने के साथ एक पिकनिक का हॉट स्पॉट बन सकती है। इसके लिए सरकार को करतारपुरा नाले को पक्का करना पड़ेगा। 47 किलोमीटर लंबी द्रव्यवती नदी का अधिकांश हिस्सा पक्का है और उसमें एसटीपी से साफ होकर पानी बह रहा है, लेकिन द्रव्यवती नदी में करतारपुरा नाला भी आकर मिलता है। करीब 5 किलोमीटर लंबा करतारपुरा नाला पूरी तरह से कच्चा है। ऐसे में बारिश और अन्य दिनों में नाले से मिट्टी, प्लास्टिक सहित अन्य प्रकार का कचरा द्रव्यवती नदी में पहुंच रहा है। हालांकि जेडीए अधिकारियों का मानना है कि द्रव्यवती में 50% कचरा करतारपुरा नाले से, 10% कचरा आमजन द्वारा सीधे द्रव्यवती नदी में फेंका जा रहा है। बाकी कचरा कॉलोनियों और नदी के उद्गम स्थल से पहुंच रहा है। स्वर्ण जयंती गार्डन, विद्याधर नगर से रामचंद्रपुरा डैम तक करीब 26 किलोमीटर द्रव्यवती नदी पूरी तरह से पक्की है। इसके अलावा रामचंद्रपुरा बांध से ढूंढ नदी तक करीब 12 किलोमीटर में द्रव्यवती नदी के पेटे में पत्थर लगाए गए हैं। तो द्रव्यवती नदी जो कि कचरे का गढ़ बनती जा रही है, लगातार द्रव्यवती नदी से कचरा निकाला जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था द्रव्यवती नदी, लेकिन ये अब नदी ना होकर नाले का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, वो भी कचरे का ग्रहण। अगर सरकार चाहे तो इसे एक तरह से पिकनिक स्पॉट भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो सौंदर्यीकरण है उसकी छवि बिगाड़ी जा रही है। गंदगी का यहाँ पर आलम है। देखिए, द्रव्यवती नदी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पिछले 5 महीने में 3500 ट्रॉली कचरा अभी तक निकाला जा चुका है और अभी और भी आगे कचरा निकाला जाना है। चलिए, जयपुर से हमारे सहयोगी हर्षित फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षित, पूर्ववर्ती सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है द्रव्यवती नदी, लेकिन अगर इसे द्रव्यवती नाला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कचरे का ढेर यहाँ लगा हुआ है। जी बिल्कुल, शहरी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बीजेपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में द्रव्यवती नदी को यहाँ पर मूर्त रूप दिया गया। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 40 किलोमीटर नाले को यहाँ पे पूरा पक्का करके एक अहमदाबाद की साबरमती फ्रंट के तौर पे विकसित किया गया, ताकि शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग न होने के चलते आज नदी की हालत पूरी तरीके से यहाँ पर शहर की छवि को धूमिल करती हुई नजर आ रही है। जी हर्षित, इस के अनदेखी का कारण क्या माना जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए अभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? जी बिल्कुल, वर्तमान समय की बात की जाए तो जेडीए अधिकारी के मुताबिक लगातार कंपनी का मेंटेनेंस का जो कामकाज है वो टाटा कंपनी को दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से बात की जाए तो कभी भी इस नदी की ओर विजिट नहीं किया गया है, नहीं प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ साथ में आगामी विकास कार्यों के बारे में रूपरेखा तय की गई है। फिलहाल जेडीए और टाटा कंपनी ही यहाँ पूरी तरीके से नदी की मेंटेनेंस कर रही है, जिसके हालात आज पूरी तरीके से सबके सामने नजर आ रहे हैं। गंदगी के आलम की बात की जाए तो नदी में पूरी तरीके से कचरा हमेशा सभी जगहों पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हर्षित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।